जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, ये बात मैं नहीं कहता हूं, हमारे महा आदरणीय विवेकानंद जी का कहना था। युवा का देश, युवाओं का देश, और युवा शक्ति ही पीछे रह जाए तो मुझे लगता है कि इसी का फायदा उठा करके तमाम वो लोग जो युवाओं को इग्नोर करते हैं और युवाओं को कुछ समझते नहीं हैं। लेकिन बेगूसराय में जब मुझे सुनने को मिला एक शब्द कि युवा महाजुटान, शब्द देसी है लेकिन उसके साथ लगने वाला जो पर्याय है वो बहुत ही कठिन और बहुत वजनदार है। उसी के साथ जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों में प्रभाकर जी हैं, केशव भारद्वाज जी हैं। सबसे पहले इन बातों को लेकर केशव भारद्वाज से मिलाना होगा कि ये जो शब्द है, इस शब्द की गरिमा बहुत बड़ी है। क्या आपके मन में विचार आया और कहां से आपको लगा कि ऐसा शब्द जुड़ते हैं जिसका नाम हो युवा महाजुटान? नहीं, देखिए, ये शब्द इसीलिए रखा गया है क्योंकि बेगूसराय ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में सबसे कम भूमिका जो है युवाओं की ही होते जा रही है। क्योंकि अब राजनीति जो है धन और बल पे किया जा रहा है। तो मगर जो मेन आधार है, कहते हैं कि युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, तो आप युवा को बढ़ा ही नहीं रहे हैं तो देश कैसे बढ़ेगा? तो इसीलिए हम लोग का ये प्रयास एकदम गांव लेवल से है कि अगर कोई व्यक्ति अगर गांव से प्रयास करेगा तभी देश में प्रयास होगा। तो युवाओं को आगे बढ़ाना है और देश, ये बात आप सिलेबस में पढ़े होंगे, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो। इस बात का अर्थ आज तक वो युवा क्यों नहीं समझ पाए जिसे आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जागना तो आपको होगा ही ना, और पुस्तक में लिखी बातें से अगर लोग जाग जाते, पुस्तक में लिखी बातें से नहीं जगते हैं लोग, नहीं जगते हैं सर। अगर पुस्तक में लिखा बातों से अगर सब जगते तो सर सब आईएएस ही होते, हम भी आईएएस होते। तो उसको जगाना पड़ता है। तो क्या है कि पुस्तक में लिखी बातों को कहना पड़ेगा, और कहेंगे तो बिल्कुल युवाओं को जुटाकर कहेंगे क्या? युवाओं को जुटा याद रखेंगे इस बात? नहीं, युवाओं को जुटाकर सबसे पहले तो हम वहाँ जो होगा सो होगा ही। हमारा मेन उद्देश्य ही है कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी हो। बेगूसराय के 7 विधानसभा हैं, मतलब 14 सीट हो गए, मतलब दो बड़े बड़े। साफ है कि आप 7 विधानसभा की में ये महाजुटान करेंगे। हो सकता है जिसकी ख्याति मिले तो आप बिहार लेवल पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। नहीं, हम बेगूसराय की बात कर रहे हैं कि 7 सीट है जिसमें 2 बड़े बड़े पार्टी लड़ते हैं, मतलब कि 14 वहां पे सीट हो गए। तो 14 सीट में हमारा सबसे पहला मांग यही है कि 4 सीट जो है युवाओं को दिया जाए। मतलब अगर एनडीए में भी 2 सीट जो है युवा के उम्मीदवार हो, चाहे नहीं दिया तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं दिया तो सर हराना तो सबसे आसान है। दर्जनों के हिसाब से निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करेंगे बेगूसराय में। आप तो पूरा उनका वोट का जो बैंक है उसी को ऐसा गड़बड़ कर देंगे। मटिहानी में इतना निर्दलीय उम्मीदवार कभी नहीं हुआ था, और एक राज है कि जिस नाम के प्रत्याशी होंगे उस पार्टी के, उसी नाम के प्रत्याशी निर्दलीय होंगे, वो भी दर्जनों के हिसाब में होंगे। तो ये लोग जो लोग ये मैनिफेस्टो को, आपकी बातों को सुनेंगे, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको क्या मिलेगा। हमको कुछ नहीं चाहिए सर, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारा पहला तो मांग यही है कि जिस पार्टी से आप, जिस पार्टी का सीट है, मतलब 7 सीट है तो 7 सीट में 2 आप अपने ही पार्टी के युवा को दीजिए। क्योंकि अगर कोई भी किसी भी पार्टी का युवा होगा तो युवा होंगे तो वो युवा नेतृत्व, जो नेतृत्व करता होंगे तो वो बिल्कुल युवाओं की तरह सोचेंगे और भावना समझेंगे और कुछ नया सोचेंगे। अभी बेगूसराय की क्या स्थिति है कि कब्र में पड़े हुए नेता को पकड़ के चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये आप लोकसभा पर कटाक्ष कर रहे हैं? नहीं, लोकसभा ही नहीं, विधानसभा, दोनों जगह कुछ नेता जो है वेंटिलेटर पे हैं, तो उनको कहा जाता है कि डॉक्टरों को सर 1 महीना खातिर वेंटिलेटर हटाए दिए, इनका चुनाव। इस विधानसभा में आपका कोई लक्ष्य तो नहीं है ना? मेरा सर किसी विधानसभा में कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी हो, और युवा अगर राजनीति में भागीदार बनेंगे तो हमारा दियारा का समस्या छूटेगा। हमारे दियारा का समस्या के लिए तो आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आपके समाज के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, और कई बार आपको प्रभावित भी होते हैं, तो आप उनसे दियारा का समस्या का समाधान नहीं करवाते हैं? नहीं सर, कैसे करवाइएगा? अगर उनको सुनना होता तो सुन ही लेते। हमारे पूर्व के हो या वर्तमान के हो, किन्हीं को कहाँ दिखता है? बातें नहीं होती है क्या आपकी? हमारी तो सर किसी से बातें नहीं होती है, हम सिर्फ जनता से, पब्लिक से बात। लेकिन युवा से बात होती है। आप युवा से युवा संवाद जो कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको युवा कनेक्ट हो पाएंगे आपसे? सर हम लगातार जो है 5 साल गांव घूमते हैं। हमको जितने लोग युवा जानते होंगे उतने और कोई नहीं जानते होंगे। हम तो बस उन्हीं के बीच ही रहते हैं। तो हमारी तो 5 साल से मतलब कि पूरी साल बाद समस्या कुछ हो रही है, कुछ कोई कहीं से दबाव परेशानी? नहीं, कोई दबाव परेशानी नहीं है सर। केशव भारद्वाज कौन दबाव बनाएगा? इस जिला में एक नाम बताइए जो केशव भारद्वाज के ऊपर दबाव बना दे। है हिम्मत? प्रयास नहीं होगा? प्रयास जो लोग धमकियां देते हैं, जो लोग कर रहे हैं, धमकी देने वाला का काम है, धमकी देने वाला का काम है, दे रहे हैं धमकी। मगर एक नाम बताइए जो केशव भारद्वाज को धमकी दे दे खुले मंच से।
छुप चुनौतियां स्वीकार है। हाँ, छुप मोस छुप पड़ताव देखिए, वो तो वो हम पथ क्या बताओ। पसी कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। अब अध्यक्ष हैं युवा महाजुटान के प्रभाकर जी। युवा तो वास्तव में है, हम लोग तो बूढ़े हो गए, लेकिन जवान का तगमा है मेरे पास, पता है ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल जवान का तगमा है, और इस बात के लिए आपको सैल्यूट करते हैं कि आप जो है उस जवान का फर्ज जो है अभी भी निभा रहे हैं, निभा रहे रिटायरमेंट के हैं। बाद भी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? आपने जो चूंकि काफी साधारण हैं आप, सब कुछ रहते भी साधारणता हैं, लेकिन जो बीड़ा आपने उठाया है युवाओं को जगाने का, ये क्या लगता है किसकी प्रेरणा से? देखिए, मैं अक्सर ऐसी विराएं उठाता हूं जो मतलब ऐसा लगता है कि होने वाला ही नहीं है। समाज में मेरा इसी बात का पहचान है, मैं किसी से डरता नहीं हूं, अपनी बातों को बेबाकी से रखता हूं, इसलिए जो है क्षेत्र के तमाम युवा हमसे जुड़े हुए भी हैं। आपको नहीं लगता है कि जो नेता लोग हैं या फिर जो राजनेता लोग हैं, उनका चरित्र शोषण का है? ये बात मैं जब से जन शुरू किया तब से मैंने प्रमाणित तक कि राजनीतिक का चरित्र जो है शोषण का है। शोषण करने के लिए अपने भाई का, अपने बच्चे तक का बलि दे देते हैं वो, तो वो आपके ऊपर घात नहीं करेंगे? अरे हमारे ऊपर आप लोग के वोट बैंक की खिसकाने के चक्कर में? देखिए, इसके लिए हम जो है आज से नहीं कई बार प्रयास कर चुके हैं, सार्थक प्रयास भी हुआ है। 20-20 हज़ार लोग हमारे जो प्रत्याशी थे उनके बटन पर जाकर जो है बटन भी दबाया है, तो इसका मतलब है जो युवा वहां भी हम जगाए। काम की बात बताइए उन युवाओं को कि आप जो वहां सिंहासन बनाएंगे, मंच बनाएंगे, कितना ऊंचा मंच होगा आपका? युवा नीचे बैठेंगे, जमीन पर बैठेंगे, आप सिंहासन कौन रहेगा? अरे सिंहासन पे जो भी मटिहानी के मंच भी होगा क्या इस कार्यक्रम में? देखिए, कोशिश तो यही रहेगा कि इसमें जो है न मंच रहेगा ना ही कोई फेस रहेगा, ठीक है? आमने सामने आमने सामने सारे युवा तो युवा, सारे युवा 1 to 1 बातचीत होगी, और हर किसी के समस्या पे हम लोग पहल करेंगे। जहां किसी को कोई समस्या आता है, चाहे सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो या राजनीतिक समस्या हो, अगर किसी युवा को ये लगता है कि कोई हम पे प्रेशर बना रहा है, तो उसके लिए ही ये आगाज है। आपको पता होगा पिछले समय में पत्रकारों के ऊपर किस ढंग से जो है दबाव बनाया जा रहा था, जो हमारे विधानसभा है या नगर निगम के जो क्षेत्र है उसके प्रतिनिधि, तो उससे भी ये जो कार्यक्रम है प्रभावित है। मुझे ऐसा लगा कि जो है पत्रकारों के ऊपर अगर दबाव बनाया जा रहा है तो हमारे आवाजों को जो है बंद किया जा रहा है, तो यहाँ से जो है हम लोग आगाज करेंगे। हमारे साथ आप देख रहे होंगे तमाम पत्रकार साथी जो है इस चीज में हमको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार ही वो हैं जो जन जन तक जाकर जन जन की समस्या को प्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं, और प्रतिनिधि जो है उन्हें कुचलने की प्रयास करते हैं ताकि वो आवाज उठे ही नहीं। आप लोग वर्तमान में क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया दे रहे हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ पर चल रहे हैं क्या? या आप लोग को जो 3-4 साल से परेशान किया गया, दबाया गया, दबाने का प्रयास किया गया, उसके बिहाफ में ये महाजुटान है? 3-4 साल के बाद नहीं, आजादी के बाद अब तक, जब से ये लोकतंत्र बना है, तब से अब तक जो है युवाओं को ही दबाया गया है। तो वही कहते हैं, दो राह समय की रथ की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि इस बार युवा आता। युवा है जो इस बार आएगा, और जो है मटिहानी में एक असरदार कार्यक्रम होने वाला है, और इस कार्यक्रम का असर जो है कार्यक्रम होने से पहले ही दिख रहा है। जो भी तमाम नेताओं के जो है चमचे बेलचे जिसको आप कहते हैं ना आपकी भाषा में, वो चमचा बेलचा सब फेसबुक पे कमेंट कर रहा है। तमाम तरह का जो सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने वाला बात हो रहा है कि किसी से स्पॉन्सर्ड है कोई, तो हम तो कहते हैं भाई तुमको जो समझना है तुम वही समझो, हम जो समझाएंगे वो अगर हमारा युवा साथी समझ गया तो इस बार तुम्हारी खैर नहीं। आप प्रभाकर जी को सुन रहे हैं, और आपको याद दिलाना ये बहुत जरूरी है कि इन्होंने जो लाइन कही वो जनतंत्र कविता से है, और ये 26 जनवरी 1949 को ही दिनकर जी ने रिलीज कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 33 कोटि का एक महालोकतंत्र आता है, जहां पर उन्होंने कहा था कि दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और पता नहीं कैसे इस 77-78 साल से जनता आई रही है। तो आई जनता तो आई नहीं पाई, आप जनता को क्या, इन जनता को लेकर आप सिंहासन पर जाएंगे क्या? जनता आती है, जनता को लेकर आप सिंहासन तरफ मूव करेंगे क्या? अभी सिंहासन की तरफ देखिए, हमारा जो हक है, हमारा जो डिमांड है, हमारा जो युवाओं को हक मिलना चाहिए, वो सब पटना में रखा है सर। और पटना में जो लोग पहुंचते हैं, महाजुटान कल है। हाँ, कल है। तमाम युवाओं को आप आमने सामने बैठकर बात करेंगे। जो युवा आएंगे, किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, यहाँ कोई भेद नहीं, कोई बैनर नहीं। युवा का कोई जात नहीं होता है, युवा की एक ही जात होती है, वो है युवा। हम ये नहीं, कोई पूछता है कि चंद्रशेखर आजाद किस जात के थे, कोई पूछता है भगत सिंह किस जात के थे, कोई पूछता था खुदीराम बोस किस जात के लिए जो है फांसी पर झूल गए थे। तो युवाओं का कोई जात नहीं होता है, उनके अंदर एक रक्त का संचार होता है जिसमें राष्ट्रवाद बहता है, और उस राष्ट्रवाद को हम सलाम करते हैं। हम देश के उन युवाओं को सलाम करते हैं जो आज जो है इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं और हमारे साथ कल आएंगे। मेरा एक साथी है इस कार्यक्रम में, वो कहता है कि जो युवा हैं उनको मतलब जिनके अंदर जमीर जिंदा है उसको जो है आमंत्रण देने का जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम में जो है स्वयं हजारों मर्द आ जाएंगे जो मटिहानी के लिए आवाज उठाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामना है उन युवाओं का
जो युवा जग चुके हैं। मुझे लगता है कि लगभग इतने दिनों से इनका जो कार्यक्रम चल रहा है मैं उनको देख रहा हूं, और देखने के बाद मुझे लगा कि आज आखिरी रात है। आपको जरा बता देना चाहिए कि बरसों तक आप इस तरह से प्रताड़ित होकर के भी जगते नहीं हैं, तो ये कायरता होगी, और इस कायरता के लिए कहना होगा कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उन सबका अपराध। तो क्या लगता है बबलू जी, युवा पत्रकार हैं और इनके साथ आज खड़े हैं, तो उन लोग जो नहीं आएंगे उनके लिए अपराध लिखा जाएगा कि नहीं? देखिए, हमारा काम है उनको बताना, जगाना, जगा चुके हैं, समझाना। साधु लोग, संत लोग, महात्मा लोग जो होते हैं वो जगाते नहीं हैं, तर्क भी देते हैं, समझाते भी हैं। तो आप उनको तर्कों के साथ, आज 77-78 साल से आपको अधिकार नहीं मिला, कोई आपका अधिकार की बात करता है तो आना चाहिए कि देखिए हमारा पहला प्रयास है। इससे पहले भी लोग प्रयास किए होंगे, हो सकता है अभी नहीं जगेंगे, कुछ दिन बाद जगेंगे, कुछ साल बाद जगेंगे, लेकिन जगेंगे, शुरुआत हो चुकी है। हाँ, जगेंगे जरूर। और इसका शुरुआत हम लोग कह सकते हैं कल कर रहे हैं। कल यहाँ पे आपको मैं अपील करना चाहूँगा, जितना भी युवा हैं या जो भी लोग इससे जुड़ेंगे, सोशल मीडिया से भी लोग जुड़ेंगे, 5 तारीख 11 बजे आपको सुदामा उत्सव महल बरीएगू वार्ड नंबर 41 में यहाँ पे सभी लोगों को आना है। और ये जो हॉल आप जहाँ पे खड़ा है, हमको लगता है कि जरा भी जगह नहीं रहेगा पैर रखने के लिए, इतना भरा रहेगा। अंग्रेजों के अधीनस्थ रहते हुए भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि यदि तुम्हारा डाक के सुने ना आए तो एकला चलो रे, और ये बहुत प्रख्यात लोकती है। और यहाँ युवा तो ढेर हो गए हैं, भीड़ हो गए हैं। क्या नाम है जी आपका? आदित्य गौतम। आदित्य गौतम जी, आप इन युवाओं के साथ हैं, तो 1 से 2, 2 से 3 बहुत हो गए आप, इसका मतलब? हाँ, बहुत है। कितने अभी क्या लग रहा है कि आप 3-4 निकले थे, अभी कितने हो गए हैं? हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में जाएंगे। आपकी बात तो, आप अपनी बात को हजारों की संख्या लोग तक पहुंचा चुके हैं। बिल्कुल पहुंचा चुके हैं। यहाँ कल आए ना आए, लेकिन आप घर घर जाकर उन लोगों को पहुंचा चुके हैं। हाँ, पहुंचा चुके हैं। जब जब इस देश में युवा बोला है, तब तब इस देश का सिंहासन डोला है। तो अब सिंहासन बेगूसराय का डोलेगा, मटिहानी का भी डोलेगा क्या? बिल्कुल डोलेगा, मटिहानी का डोलेगा, बिहार का सिंहासन। केशव जी बेचारे को क्यों मुश्किल में डालना चाह रहे हैं आप? केशव जी फिर फंस नहीं जाएंगे क्या? क्यों फंसेंगे? उनके साथ पूरे बेगूसराय का जितना भी युवा है उनके साथ है। उनके साथ है, बिल्कुल साथ है। उनके गोतिया के साथ कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है, तो उनके साथ है। ये बहुत बड़ी बात है। शुभकामना है आप लोगों को, उन युवाओं को जो युवा यहाँ निकल कर आए हैं। रामधारी सिंह माना कि है अंधेर बहुत, चारों ओर नाकामी है, माना कि थक कर बैठ गए और सफर दुर्गामी है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना कि थक गए नींदों में सपनों का आना छूट गया, माना कि चांद पे अभी ग्रहण है और रात अभी गहराई है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो फिर कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और कल 5 तारीख है और 11:30 बजे युवाओं का महाजुटान है। और मैं आदित्य गौतम आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं, सारे पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित करता हूं कि 5 तारीख को आइए और इस युवा के आह्वान को सुनिए, और इससे देश का, राज्य का और मटिहानी का परिवर्तन होगा, और इस परिवर्तन में आप भागीदारी बनिए। आप अगर इन चीज़ों को याद रखेंगे, मैं इनकी लाइन और पूरा कर देता हूँ। आज जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। और युवाओं जब ठान ले तो ये लगता है कि अब कुछ ना कुछ होगा। क्यों जी, आपने भी बिल्कुल इन युवाओं के साथ ये क्या चक्कर है कि पूरे जो पत्रकार, युवा पत्रकार हैं, उन लोगों ने प्रभाकर जी का और केशव जी का जी भर कर साथ दिया है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ सदन तक और लोकतंत्र के एकमात्र जिंदा इंसान संतोष भैया हैं हमारे बीच, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पहली बार भैया के चैनल से जुड़ रहा हूं। भैया आप भी तो अकेले थे, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया? मैं तो सिपाही हूं ना देश का, मेरे लिए कुछ अलग विधान है, मुझे ट्रेनिंग मिला है, लेकिन आप लोग को तो थोड़ा सा। भैया सोशल के लिए आपको कोई ट्रेनिंग नहीं मिला, लेकिन आप एक मोहरा हैं और आप एक नमूना भी हैं, जो नमूना हर एक लोग तक विचारधारा प्रेषित कर रहा है कि किस तरह से लोकतंत्र का एक जिंदा इंसान हर लोग को जिंदा इंसान करने का काम कर रहा है, हर लोग को जिंदा करने का काम। ये जो युवा सम्मेलन हो रहा है, लोग अभी कह रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड है, लोग कह रहे हैं कि किसी के द्वारा चंदा लिया गया है। हम उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि अरे भाई, जब चंदा लिया है युवा, तो पेट्रोल भरवा के जब झंडा तुम थमाते हो तो उस समय किसका चंदा लेते हैं, उस समय किसका प्रचार करते हैं? आज यहाँ युवा का महाजुटान हो रहा है तो तुम्हें समस्या क्यों है? क्या युवा पढ़ा लिखा आज नहीं है? क्या युवा अपने भविष्य को नहीं देख सकता है? क्या युवा आज अपनी बात को नहीं कर सकता है कहीं जाके? तो आज लग रहा है कि वही लोग यहाँ रहें जो पहले से इस तख्ते पे बैठे हुए हैं और मटिहानी के विकास को देख रहे हैं, और वही माई के लाल हैं, मतलब हड़बड़ा रहे हैं वो। भैया मैं भी मटिहानी में पैदा हुआ हूँ, तो क्या मैं मटिहानी का लाल नहीं, मैं मटिहानी का पीला हूँ।
मैं मटियानी का लाल नहीं हूँ क्या? नहीं, जिनके पास बाहुबल है, धन बल है, वो लाल होते हैं ना, बाकी लोग तो लाल कैसे गुदरी के लाल होते हैं। संविधान में लिखा गया है कि बाहुबल और आत्मबल के आधार पे ही चुनाव लड़ा जाए, या बाहुबल के आधार पे ही? मैं संतोष भैया से बात कर रहा हूँ क्या? मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ जिला का, लेकिन आप मुझे प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं एक युवा हूँ, और इसी तरह से हर लोग समझेंगे, और कल के दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में वो युवा आएंगे जो युवा किसी के पीछे झंडा थामने का काम नहीं करते हैं। वो युवा अपने भविष्य के प्रति समर्पित हैं और वो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे। मैं यही बात कहूँगा भैया। जिन भी बातों को आपने सुना, शायद आपको लग गया होगा कि अगर कल आप आते हैं तो कल आपका सुंदर होगा। अगर आप कल आते हैं तो आने वाला कल आपका सुंदर होगा, क्योंकि उसके रचयिता आप होंगे। अगर आप हमेशा से जिस तरह से आप दूसरे के प्रति भावना रखते आए हैं कि कोई कर देगा और इसी आशा पर रहे, तो मुझे लगता है कि फिर से आपको वही चुकानी पड़ेगी जिस तरह से आज चुकाते आए हैं। कल महाजुटान है, जगह निर्धारित है बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 41 के इस जो उत्सव हॉल है, कन्हैया उत्सव हॉल, सुदामा उत्सव हॉल के नाम से भी जाना जाता है। कई नामों से लोग बता रहे हैं, लेकिन सबका लैंडमार्क एक ही है। बड़ी एगो दुर्गा मंदिर से जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मटियानी की तरफ बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मात्र 50 मीटर की दूरी पर यहाँ आए और आप एक बार देख तो लें। कोई लाव लश्कर नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, बस युवा है, उनकी भावना है। जय हिंद, वंदे मातरम।